राधा स्वामी। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान को समझना और परखना वही इंसान परख सकता है जो ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर की स्तुति करता है और ईश्वर से जुड़ा होता है। तो ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार एक सागर होता है या समुद्र होता है तो उसकी एक बूंद भाप बन के ऊपर हवा में उड़ जाती है और बादलों के रूप में नीचे बरसती है और फिर सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार इंसान भी है। ईश्वर का एक कतरा होता है जो आत्मा होती है, परमात्मा का अंश होता है। और उसी प्रकार ये आत्मा जो होती है ईश्वर का अंश है और वो बूंद की तरह इस संसार में आई है और फिर परमात्मा से जुड़ जाएगी। वो तभी जुड़ेगी जब आप ईश्वर की स्तुति करोगे, अच्छे कर्म करोगे। तो इस संसार में जो हम देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, कारें देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं और बाग बगीचे देखते हैं और सुंदर से सुंदर वस्तुएं देखते हैं, ये सब सपना है, ये किराए का घर है। तो इसमें कुछ दिन के लिए आए हैं और इसके बाद हम फिर वापस चले जाएंगे। ये किसी की जद्दी है, ना हुई है, ना रहेगी। तो इंसान को अपनी मलकीत समझ बैठता है तो ये हमारी मलकीत नहीं है। मरते वक्त हमारा शरीर भी इधर रह जाएगा और आत्मा ऊपर चली जाएगी। और अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो ईश्वर से जुड़ जाएगी और अच्छे कर्मों के साथ उसको अच्छा फल मिलेगा। तो इस संसार में ही सब स्वर्ग नरक इधर ही है और ये कलयुग है। इसमें अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी फल पाओगे। तो अगर ज्ञान में ऐसे महसूस होता है, जो ज्ञानी आदमी, शांत महात्मा आदमी होता है, उसको पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे किसी की ककड़ी या मक्की का भुट्टा चुरा लेते हैं या किसी का घास काट लेते हैं या किसी की और चोरी कर लेते हैं तो इसका फल जो है तुरंत ही मिल जाता है। या किसी का हाथ कट जाएगा या किसी की कोई टूट फूट हो जाएगी या पैसे गुम हो जाएंगे या किसी बीमारी में चला जाता है। तो इस चीज़ को इंसान नहीं समझता है और जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके कर्म भी बदलते हैं। अच्छे कर्म करने से कर्म बदलते हैं और अच्छी खुशी का माहौल बन जाता है। जो आप दान पुण्य करते हैं या किसी की सहायता करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो वो ईश्वर अपने पास नहीं रखता है, वो तुरंत ही आपको वापस या उससे दुगना दे देता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इस बात को मैंने ऐसे महसूस किया। एक बार मेरे साथ जो लड़का भर्ती हुआ तो हमारा माइंड टेस्ट हुआ। तो उसमें माइंड टेस्ट था तो उसमें टिक टिक लगाते थे और जल्दी जल्दी पेपर करना था तो उसको नहीं आ रहा था। तो उसका पेपर ले करके मैंने उसका पेपर कर दिया। तो 3-4 साल के बाद जब मैं रमस्ट हुआ तो 3 पेपर मेरे अच्छे हुए। तो एक टाइपिंग का भी पेपर होता है तो उसमें मेरे को टाइपिंग कम आती थी। तो मेरे बगल में एक हमारा ही रिश्तेदार है, करतार सिंह ढिल्लन, तो उसने मेरा पेपर टाइप फटाफट कर दिया और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो उस टाइम मेरे को ज्ञान की बात नहीं आती थी। तो अभी मेरे को महसूस हुआ कि जो मैंने किसी की मदद की थी तो ईश्वर ने वो भी मेरे को इंसान के रूप में मेरी मदद कर दी। तो ऐसा नहीं है, जो आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल यहीं मिल जाएगा। बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही होगा। और अभी लोग जैसे आपदा में किसी की बड़ी बड़ी कोठियाँ चली गई हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जो ईश्वर ने करना वो तो हो गया है। तो ना हम इस चीज़ को लेके आए हैं ना हम लेके जाएंगे। जैसे अभी अवैध कब्जों में दुनिया रो रही है कि हमारे घर उजड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
तो इस चीज़ के उलझनों में इंसान फंसा हुआ है और रो रहा है, तड़प रहा है। तो इस चीज़ को भूल करके अगर भगवान की स्तुति करेगा और भगवान से जुड़ा रहेगा तो इंसान मौत से नहीं डरता है। इंसान जब परमात्मा की स्तुति करता है तो उसको मौत का डर नहीं होता है, किसी का भय नहीं होता है, उसको अपने मकान गिर जाएगा उसका भय नहीं है, किसी का भय नहीं होता। वो ईश्वर से जुड़ा है, वो ये सोचता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो इन उलझनों में इंसान फंसा हुआ है। ना ये किसी के हुए हैं ना होंगे, ना किसी के पुत्र हुए ना होंगे, ना किसी के मकान हुए ना होंगे, ये तो फालतू की बातें हैं। तो ईश्वर ही एक है जो हमारी मदद करेगा और वो अटल है। तो उसकी स्तुति करो और उसकी स्तुति करने से ही हम जो उसकी बूंद एक अंश है उससे जाके मिले। अच्छे कर्म करेंगे तो उसके भगवान के साथ मिल जाएंगे और अच्छे कर्मों के साथ हम अच्छे फल पाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वाक्य को बंद करते हैं। राधा स्वामी।